हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली किंग द लाइन एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वोन अपने माँ के पर्सनल रिकॉर्ड चेक कर रहा था पर उसे नहीं मिलते। बाद में निराश होकर बाहर आता है। तभी हम यहाँ दो लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होती है। वो हंसकर उसको ग्रीट करती हैं। इसके बाद वोन फ्लैशबैक सीन की बात करता है जब वो छोटा होता है। वो अपने हाथ पर अपनी माँ की घड़ी लिए हुए था। तभी इसके पास एक महिला आती है जो यहाँ पे काम करती थी। फ़ोन से कहती है खाना खा लो, तुम्हारे पिता तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वॉन पूछता मेरी माँ कहाँ पर है। वो आज भी दिखाई नहीं दी और ना ही वो कल दिखाई दी थी। इस पर वो महिला कोई रिप्लाई नहीं देती। बाद में वॉन नीचे आता है और देखता है कि सब उसे हंसकर ग्रीट कर रहे थे। वॉन की माँ लापता और यहाँ सब इसको हंसकर ग्रीट कर रहे थे। वॉन यह चिल्लाकर कहता है हंसना बंद करो। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। वॉन इन दो लड़कियों को इग्नोर करके चला जाता है। बाद में वो उसी जगह पे आती है जहाँ इसको शांति महसूस होती है और वो देख लेते हैं यहाँ पे सारन खड़ी है जो रो रही थी। वो सारन के पास जाता है और उससे कह रहा था कि मेरी जगह है। यहाँ पे सारन नीचे पड़ने वाली थी। तभी वॉन उसको अपनी बाहों में ले लेता है और वो अब सारन की तरफ देखता है और बोलता है अच्छा तुम्हें रोना भी आता है। तो रॉन कहता है चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, पर सारन मना कर देती है। पर सारन यहाँ से जाने लगती है और रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। बाद में हमें दिखाया जाता है सारन यहाँ वॉन की गाड़ी में बैठी थी। वॉन उससे पूछता है कि तुम्हारा लिपस्टिक कहाँ गया है। सारन कहती है उड़ गया। तो वॉन कहता है तुम्हें उसे कस के पकड़ना चाहिए था। फिर सारन कहती है मैं यही चाहती थी वो छूट जाए और ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। वॉन कहते हैं कि ये तुम्हारी लव लाइफ के बारे में। हालांकि सारन यहाँ पे बात नहीं करती। आगे हमें दिखाया जाता है सारन गाड़ी में ही सो जाती है। फिर हम देखते हैं वॉन उसकी तरफ देख रहा था और उसे एक कपड़ा उड़ाता है। फिर वो उसको एक जगह लेकर आता है और सारन को उठाता है और उसे एक गिफ्ट देता है और बोलता है इसमें कपड़े हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसको पहन लो, हम आज खाने के लिए जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक होटल के अंदर होती है और उन कपड़ों को पहन लेती है। बाद में वो बाहर आती है और देखती है उन दोनों ने ही मैचिंग आउटफिट पहन रखी थी। बाद में वो बैठ जाते हैं और सारन यहाँ बोलती है शायद मुझे ये कपड़े यहाँ नहीं पहनने चाहिए थे, कोई हमें इन कपड़ों में देख लेगा तो हमें कपल समझेगा। फ़ोन कहता कुछ नहीं होगा। बाद में यहाँ एक लड़की आती है जो कि वेटर होती है। दोनों की फ़ोटो लेने लगती है और कहती है तुम दोनों बहुत ही अच्छी लग रहे हो। सारन कहती है जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर वेटर उसके लिए माफ़ी मांगती है और जिसने फ़ोटो खींची थी वो टेबल पे ही रखती चली जाती है। वॉन ने उसके लिए शूज़ भी खरीदे थे। सारन बोलती है मेरे साइज़ की है, तुम्हें कैसे पता चला। वॉन कहता है मुझे ऐसे ही पता चल गया था। हालांकि वो एक कपड़े की दुकान के अंदर गया था जहाँ पर उसे सारन के और अपने कपड़े खरीदे थे। साथ में वॉन ने गाड़ी के अंदर ही उसके पाँव का साइज़ ले लिया था। बाद में उसी के साइज़ के जूते खरीद लिए थे। इसके बाद सारन के सामने बहुत सारा खाना पेश किया जाता है। सारन कहती इतना सारा मैं कैसे खाऊंगी। वॉन कहते तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। फ़ोन करते तो ऐसे ही काम करते, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। सारन बोलती है मैं ऐसा क्यों करना चाहिए। फ़ोन बोलते इससे हमारा टाइम बच जाएगा, तुम्हें जो पसंद है हम उसी पे फोकस करेंगे। बाद में वॉन सारन को घर छोड़ने जाता है और उसे गाड़ी से उतरते ही गिफ्ट देता और उसमें केक होता है। उससे कहता है ये मैंने अपने होटल में बनवाया है, इसलिए बहुत ही ख़ास है। सारन कहती है तुमने कब बनवाया था। वॉन कहता मैंने आज शाम को ही बनवाया था। बाद में सारन कहते ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी वहाँ पर सारन के आगे यूना आ जाता है। यूना सारन से कहता है तुम इसी वजह से मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी। वॉन सारन के पास आता है और उससे कहता है ये कौन है। वो कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड। पर सारन कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। पर यूनाम इसकी बात नहीं सुनता। बाद में यूनाम पुलिस को कॉल करने लगती है और यूनाम उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करता है और उससे बोलता तुम क्या कर रही हो। तो सारन बोलते तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं, इसलिए मुझे पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। ये नाम क्या तुम सीरियस हो। सारन हाँ भरती है, बोलते तुम यहाँ से चले जाओ, सामने कभी बताना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर पे चली जाती है। हालांकि यूना भी जाना चाहता है पर वॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं जब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहते थे तो तुम उसके पीछे क्यों जाना चाहते हो। इसके बाद वॉन उसका हाथ मोड़ देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सारन को देखते हैं जो केक देख रही थी। वॉन भी बाहर ही बैठा था और सारन को मैसेज करता है। सारन इस मैसेज को देखती है पर रिप्लाई नहीं करती।
वॉन फ़ोन करता है और बोलता है तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। सायरन बोलती है तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। वॉन कहता है तुम्हें पुलिस कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना, मैं वॉइस के तौर पर एक एम्प्लॉय की मदद ज़रूर करूँगा। सायरन ठीक है बोलती है और बाद में उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। सायरन थैंक यू बोलती है और बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें पियावा का दिखाया जाता है, साथ में उसकी दोस्त होती है। तभी उनकी बॉस आती है जिसके हाथ में केक होता है और वो सबको कहती है हम लास्ट में आए, हमें जश्न मनाना चाहिए। फिर उन पर चिल्लाती है और बोलती है हमारे सेट क्यों नहीं पढ़ा रहे, उनको ऐसा करना होगा। तुम चाहे कुछ भी करो, उसका पैसेंजर का सामान उठाइए, उससे कितनी भी अच्छी से बात करो, उससे कहा कि हमारी चीज़ों को ख़रीदो। सभी बोलते हैं ठीक है। और बाद में बॉस बाहर बैठी थी, तभी उसके पास पियून आती है। तभी उसी बात पियावा से कहती है हम डीलर से बात कर सकते हैं, हम दोनों यहाँ साथ में आए थे, तो अनकम्फर्टेबल महसूस मत करो। पियावा कहती है ठीक है। उसकी बॉस कहती है तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, इस तरह से तुम आगे नहीं पढ़ पाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी अगर तुम मेरी मदद करती हो सेल्स बढ़ाने में। पिनमा कहती है सेल्स को बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अगले सीन में हमें सायरन को दिखाया जाता है, उसके साथ पियून भी होती है। दोनों घर पे होते हैं और डरावनी फिल्म देख रहे थे, तभी वहाँ पे पिनमा आती। पिनमा देख लेती है सायरन ने नए कपड़े खरीदे हैं और साथ में नए जूते भी हैं। पिनमा और डायल पूछते हैं ये किसने दिए हैं। सायरन कहती एक लड़के ने दिया है, हालांकि उसका नाम नहीं बताती। डायल कहती तुम्हें पता ही कपड़े कितने महंगे हैं, वो बंदा अमीर है, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए, ये वैसे ही तुम पे पैसे बर्बाद नहीं करेगा, बाद में तुम्हें उसके लिए कुछ खरीदना चाहिए। फिर डायल कहती तुम्हें उसके लिए मेरी शॉप पे आना चाहिए और उसके लिए ड्रेस खरीदना चाहिए। बाद में पिंदा को रिक्वेस्ट करती मैं मेरी जगह पे आना चाहिए और मेरे ऑफर को ख़रीदना चाहिए, पर सायरन के पास से कुछ नहीं खरीदती। अगले सीन में एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सुपर फार्म वीक की बात कर रहे थे। वॉन पूछता है ये क्या है। एम्प्लॉय बोलता है इस वीक पे एम्प्लॉय बाहर जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं और फार्मर से सभी चीज़ों को खरीदते हैं, से रिक्वेस्ट करते हैं। पर वॉन को ठीक नहीं लग रहा था दूसरों के पास जाके रिक्वेस्ट करना। वॉन कहता है मेरा किंगलैंड ऐसा नहीं करेगा, मैं वहाँ पे अपने लोगों को नहीं भेजूँगा। ये बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। बाद में वॉन ऑफिस के अंदर आता है, उसी फोटो को देख रहा था जो उसने सायरन के साथ खींची हुई थी, तो वो लोग खाना खा रहे थे। तभी हम देखते हैं सेंसिक आ जाता है और वो वॉन से कहते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने बहन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सेंसिया सुपर फार वीक की बात कर रहा था, वह सेंसिक फाइल उठाता है। जब वो अंदर आया था तो वॉन ने अपनी फ़ोटो उसके अंदर छुपा दी थी। सेंसिक उसे देख लेता है, वॉन के उठाने से पहले ही खुद उठा लेता है और बोलता है ये क्या है। तो उन्होंने साथ पे खाना खाया था और मैचिंग आउटफिट भी पहनी है। वॉन कहता है ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि उसका बर्थडे था और इसे मैंने उसके एम्प्लॉय प्रॉफिट के रूप में किया था। सेंसिक बोलता क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा करोगे, जब मेरा बर्थडे आएगा क्या तुम मेरे लिए भी एम्प्लॉय प्रॉफिट दोगे, हम मैचिंग आउटफिट भी पहनेंगे। ये कहकर वो वॉन को चिढ़ाने लगता है। बाद में वॉन उसको निकाल देता है। फिर हमें सायरन को दिखाया जाता है जो वॉन के पास मैसेज करती है क्या तुम काम के बाद फ्री हो। वॉन इस मैसेज को देख लेता है और लिखने की कोशिश कर रहा था हाँ कि मैं फ्री हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, पर उसकी जगह लिख देता है मैं बिज़ी हूँ। सायरन कहती है ठीक है। फिर लिखता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूँगा। फिर यहाँ सायरन का कोई मैसेज नहीं आता। उसके बाद वो काफ़ी मैसेज भेजता है पर एक भी रिप्लाई नहीं आता। फिर बाद में वो खुद ही सायरन के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। सायरन बोलती है दिया तो। वॉन कहता है मैंने तुम्हारे पास फिर से भेजा था। सायरन कहती है कि मैं बाद में यहाँ आ गई थी और यहाँ फ़ोन का यूज़ करना मना है, इसलिए मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा। फिर फ़ोन कहता है तुम कहना क्या चाहती थी। फिर यह सायरन कह देती है कि हम काम के बाद मिल सकते हैं। पहले फ़ोन भी मना कर देता है और बाद में कह देता है मैं अपना कीमती टाइम तुम्हारे लिए निकालूंगा। फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ के एम्प्लॉय से जाते हुए देख रहे थे और कह रहे थे कि ये कितना अच्छा है, और इसने हमें सुपर पावर मीट में जाने भी नहीं दिया, ये कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हम ऐसा ही चाहते थे, ये हमारे लिए हीरो है और हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर ये चेयरमैन बन जाएगा। फिर सायरन बोलती है कि आखिर तुम सुपर पावर वीक पे क्यों नहीं जाना चाहते। फिर एक एम्प्लॉय कहती है तुम नहीं गई हो इसमें तुम्हें नहीं पता, पर जब जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा। वैसे वो तुमसे क्या बात कह रहा था, तुम दोनों बीच क्या बात हुई थी। वो कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वॉन उसका वेट कर रहा था। फिर बाद में सायरन आ जाती है, वो उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी। वॉन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर वो उसे गिफ्ट दे देती है और बोलती है घर चले जाना।
वो कार से बाहर निकलता है, बोलता है मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर वो भी कार के अंदर बैठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ये छोटे से रेस्टोरेंट में आए हुए थे, यहाँ खाना खाने के लिए उन्हें वेट करना पड़ता है क्योंककि यहाँ लाइन लगी हुई थी। वो कहता है आज तक मैंने चीज़ों के लिए कभी वेट नहीं किया। सारन कहती है मैं तो हमेशा वेट ही किया है। फिर उनका नंबर आ जाता है। पहले तो ये बियर पीते हैं, वो उन पर बहुत अच्छी लगती है, बोलते ये अच्छी क्यों है। बाद में एक आदमी एक मास्क पर ड्रिंक कर रहा था, वो एक दिल को बनाता है, वॉन उसकी फ़ोटो भी लेता है। इसके बाद बाहर आकर वो पैदल जा रहे थे और वॉन कहता है अगली बार हमें कहाँ जाना चाहिए। सारन मना कर देती है और कहती है तुम्हारे साथ अकेले खाना खा रही हूँ, मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। फ़ोन कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ मेरे साथ खाना खाने की। और फिर कहता है मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह पता है, चलो वहाँ पे चलते हैं। पर सारन यहाँ पर कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी, पर यहाँ पे वॉन चीट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं हवारन को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर हम उसके पति से मिलते हैं जिसका नाम प्रोफेसर डॉक्टर यून होता है। वो यहाँ पर हवारन को डिवोर्स देने वाला है, वही डिवोर्स की बात कर रहे थे। कहती मैं तुम्हें अभी डिवोर्स नहीं दे सकती, अभी मेरी और वॉन की लड़ाई छिड़ी हुई है। मेरे पिता ने अभी तक उत्तराधिकारी को सिलेक्ट नहीं किया है, जब तक मुझे विरासत नहीं मिल जाती मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, और जब तक मैं नहीं चाहूँगी तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हालांकि डॉक्टर कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वास्तव में मुझे उसकी केयर है, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। हवारन कहती है कि तुम्हें इसके लिए वेट करना होगा। बाद में सुमी आती है जो हवारन को गिफ्ट दे रही थी और बोलती है हैप्पी एनिवर्सरी। वो उसको थैंक यू बोलती है और उसे कहती है कि गिफ्ट को अंदर रख दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हवारन इंगू के साथ होती है, यहाँ पे वोन भी होता है। इल्यून यहाँ पे हवारन से कहा था मैंने सुना कि डॉक्टर यून यहाँ पे आ गई हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी और से प्यार करता, अगर ये बात लीक होगी तो क्या होगा। हवारन कहती है चिंता मत करे। इल्यून कहता है मैं पैसों के बारे में चिंता कर रहा हूँ, अगर ये बात लीक होगी कि तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स देने वाला है तो ये हमारे पैसों की बर्बादी होगी। फिर वो वॉन से कहती है तुम डॉक्यूमेंट पर साइन कर देना कि इंग्लैंड के सुपर फार्विक के लिए जा सके। अगले सीन में हमें सारन को दिखाया जाता है। फ्रेंसिस से बात कर रही थी, वो इसको एक लिस्ट देता है जहाँ पर वीआईपी कस्टमर की लिस्ट होती है, और सारन को कहता है तुम्हें इन सबको कॉल करनी है और तुम्हें यहाँ इन सबको आने के लिए रिक्वेस्ट करनी है। सारन कहती है ठीक है। फिर वो सबके पास कॉल करती है, तभी यहाँ पे वॉन आ जाता है। सारी बातें सुन रहा था, तभी सारन वॉन को देख लेती है। वॉन सारन से नाराज हो जाता है और बोलता तुम क्या कर रही हो। सारन कहती मैं वीआईपी कस्टमर के पास कॉल कर रही हूँ और उन्हें यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो कहता है तुम्हें इससे परमिशन किसने दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सारन कहती मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन ये हमारा काम है, मुझे इसके लिए परमिशन दी गई है। के बाद उन दोनों में भी नोक-झोंक हो जाती है और वॉन यहाँ से चला जाता है। फिर अपने ऑफिस आता है और चिंचिस से कहता है तुम किंगलैंड के एम्प्लॉयज़ के पास जाओ और उनसे कहो तुम्हें भी सुपर फार्विक में जाना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिंटू सबसे बात कर रही थी और कह रही थी तुम सबको सुपर फार्विक में जाना है। तभी यहाँ पे सब परेशान हो जाते हैं और उनको लग रहा था कि वो न अच्छा आदमी है, हमारा हीरो है, लेकिन वो तो इनका विलन निकला। तो यहाँ पे सब लोग एक गेम खेल रहे थे जिसके अंदर एक पर्ची होती है और सब एक एक पर्ची उठा लेते हैं। इस पर उस जगह का नाम लिखा था कि वो कहाँ जाना है, पर सारन को कोई पर्ची नहीं मिलती। वो बोलती है कि मुझे कोई पर्ची नहीं मिली। वो लोग सारन से कहते हैं कि तुम्हारे लिए जगह पहले से सेलेक्ट है, तुम्हें जिंसक को लेने जाना है। जिंसक एक पौधे का नाम होता है जो किसान द्वारा किंग द लैंड को दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सेंसर वॉन को लिस्ट दिखा रहा था और ये लिस्ट सुपर फार्मर के बारे में थी। ये लिस्ट पहले ही आ चुकी थी। वॉरन जिसको देखता है इसमें सारन का नाम पाता है जिसको एक काम दिया गया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सारन एक बस के अंदर बैठी है और फिर वो उसी जगह आ जाती है जहाँ से आना था। आपको उससे एक महिला मिलती है। सारन उनके लिए सामान लाई थी। हालांकि यहाँ पे जो भी आता है उनके लिए सामान ही लाता है। सारन कहती है वो बूढ़ा आदमी का है, मुझे उससे मिलना है। ये महिला बता रही थी कि वो किसी से नहीं मिलता, तो सारन कहती है मैं ये सामान सब खुद देना चाहती हूँ। ये महिला कहती है तो मुझसे नहीं मिल सकती, तुम यहाँ देख सकती हैं यहाँ कितना सामान है, यहाँ पर आज तक जितने भी लोग आए उनसे नहीं मिले हैं। सारन बोलती नहीं मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।
बाद में महिला कहती है ठीक है, वो पहाड़ों पे झोपड़ी में रहते हैं। बाद में वो अपने रास्ते पर निकल पड़ती है। अगले सीन में हमें बॉन को दिखाया जाता है। रात में सनसेट होता है और उसे पता चलता है मौसम बिगड़ने वाला है, शायद बारिश होने वाली है। सनसेट बोलता है अगर तुम उसके बारे में चिंता कर रहे थे तो तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। बॉन कहता है मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता। सनसेट कहता है ठीक है। सैनसिया कुछ सवाल पूछता है। बॉन उन सभी का आंसर दे रहा था। फिर वो एक सवाल पूछता है कि तुम सारत के बारे में चिंतित हो। बॉन यहाँ पे हाँ भरता है। बाद में कहता है नहीं हूँ मैं। सैनसिक बोलता है अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही थी तो तुम्हें वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था, तुम ही थे जिसने उसे वहाँ भेजा। फिर बाद में बिजली चमकने लगती है और साथ में बारिश भी आ जाती है। फिर वो कॉल करता है सारंग को और पूछता है तुम कहाँ पर हो। सारंग कहती है मैं बूढ़े आदमी से मिलने जा रही हूँ। बॉन कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, तुम वापस आ जाओ। सारंग कहती तुम नहीं तो मुझे भेजा था, और फिर उसकी बात नहीं मानती। उसे एक पौधा दिखता है जो जिनचक होता है। फिर बाद में वो फ़ोन को साइड में रख देती है। फ़ोन कट जाता है। फिर उस पौधे को लेने लग जाती है। वो जिनचक को अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह नीचे गिर जाती है। फ़ोन सारंग को कई बार कॉल करता है पर वो फ़ोन नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो नीचे गिर के बेहोश हो चुकी थी। बाद में उसे होश आता है और अपने आप से कहती कि मैं मरने वाली हूँ। यहाँ पर सारंग को भूख भी लगी थी और यहाँ पे बहुत सारी जानवरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जिससे सुनकर सारंग बहुत डर जाती है। फिर कुछ समय बाद देखते हैं सारंग के ऊपर लाइटें पड़ती है जो हेलीकॉप्टर की थी। गौन यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके आ चुका था। बाद में वो गौन को देखती है। गौन भी सारंग को देख लेता है और उसके पास जाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे एक नए अगले एपिसोड के साथ।